महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा एक अत्यंत महत्वपूर्ण और जटिल पात्र के रूप में सामने आता है। उसकी निष्ठा, उसकी मित्रता, उसका क्रोध और अंत में उसका विश्वासघात, यह सब हमें एक ऐसे चरित्र से परिचित कराता है जो न केवल पूरी तरह से खलनायक है और न ही पूरी तरह से नायक। आइए जानते हैं क्यों अश्वत्थामा ने अपने परम मित्र दुर्योधन के साथ क्यों किया था विश्वासघात। अश्वत्थामा महान गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था। वह जन्म से ही अमर था और उसे भगवान शिव का अंश माना गया था। उसकी माता कृपि और पिता द्रोणाचार्य ने उसे शास्त्र और शस्त्र दोनों में पारंगत बनाया। उसका पालन पोषण साधारण नहीं था, लेकिन उसने जीवन भर अभाव में रहना पड़ा। उसके मन में यह पीड़ा गहराई तक बैठी थी कि उसके पिता को केवल इसलिए अपमान सहना पड़ा क्योंकि वे ब्राह्मण होते हुए भी धन और साधन की नहीं जुटा सके। अश्वत्थामा की मित्रता दुर्योधन से थी और यह मित्रता केवल सामान्य संबंध नहीं थी। दुर्योधन ने अश्वत्थामा को हमेशा सम्मान दिया और उसे युद्ध में भागीदार बनाया। यही कारण था कि अश्वत्थामा अंत तक कौरवों की ओर से लड़ता रहा। लेकिन यह मित्रता युद्ध के अंतिम चरणों में एक कड़वे मोड़ पर आ गई, जब दुर्योधन मृत्युशैया पर पड़ा हुआ था और अश्वत्थामा ने पांडवों के पुत्रों का वध कर दिया। द्रोणाचार्य की मृत्यु और अश्वत्थामा का क्रोध। महाभारत युद्ध में जब युधिष्ठिर ने झूठ बोलकर कहा कि अश्वत्थामा मर गया और यह बात द्रोणाचार्य से सुनी नहीं गई, तो उन्होंने शस्त्र त्याग दिए। द्रोणाचार्य तपस्वी थे, सत्यनिष्ठ थे, लेकिन पुत्र मोह में अंधे हो गए थे। जब उन्होंने सुना कि उनका पुत्र मर गया है, उन्होंने अपने जीवन का मोह त्याग दिया और धृष्टद्युम्न के हाथों मारे गए। जब अश्वत्थामा को यह ज्ञात हुआ तो उसका क्रोध सीमा पार कर गया। उसने यह ठान लिया कि वह पांडवों से बदला लेगा, किसी भी कीमत पर। रात्रि का हमला, निस्ता या प्रतिशोध। एक रात जब युद्ध विराम हो चुका था और पांडवों की ओर से सभी योद्धा विश्राम कर रहे थे, तब अश्वत्थामा ने करुण निर्णय लिया। वह कृतवर्मा और कृपाचार्य के साथ मिलकर पांडवों के शिविर में घुस गया, लेकिन पांडव वहां नहीं थे। वहां उनके 5 पुत्र उप पांडव सो रहे थे। अश्वत्थामा ने नींद में ही उनका वध कर दिया। यह करते एक महान योद्धा के लिए निष्ठा की पराकाष्ठा थी। यह प्रतिशोध की आग में जल रहे व्यक्ति का निर्णय था, जो अब सही गलत का विवेक हो चुका था। दुर्योधन से झूठ विश्वासघात क्यों? अब प्रश्न उठता है कि अश्वत्थामा ने यह बात दुर्योधन से क्यों छुपाई। जब वह घायल अवस्था में मृत्युशैया पर पड़ा था, तब अश्वत्थामा ने जाकर उससे कहा, मैंने पांडवों का वध कर दिया है, अब तुम निश्चित होकर मर सकते हो। यह स्पष्ट झूठ था। उसने पांडवों को नहीं मारा था, बल्कि उनके पुत्रों का वध किया था। तो क्यों उसने दुर्योधन से झूठ बोला? क्या यह भी विश्वासघात था? आइए इस भावनात्मक मोड़ को गहराई से समझते हैं। दुर्योधन की शांति के लिए। अश्वत्थामा जानता था कि दुर्योधन अब मरने वाला है। वह उसे यह विश्वास देना चाहता था कि उसका उद्देश्य पूरा हुआ, पांडव खत्म हो चुके हैं। एक मित्र के रूप में वह यह चाहता था कि दुर्योधन सुख की अंतिम सांस ले, यह सोचकर कि उसने बदला ले लिया है। कभी कभी हम अपनों से कुछ बातें छुपाते हैं ताकि उनका अंत दुख में न हो। अश्वत्थामा को यह विश्वास था कि पांडवों के पुत्रों को मारकर उसने पांडवों की आत्मा को कुचल दिया है। वह यह मानने लगा था कि उनके लिए यह कहीं अधिक कष्टदायक है। उसके मन में शायद यह विचार आया कि असली चोट वहीं पहुंचाई जाती है जहां सबसे अधिक दर्द होता है, और वह था उनके पुत्रों की हत्या। कई विद्वान यह भी मानते हैं कि अश्वत्थामा के मन में दुर्योधन के प्रति एक मौन आक्रोश था। दुर्योधन के कारण ही युद्ध हुआ, द्रोणाचार्य को मरना पड़ा और संपूर्ण कुल का विनाश हुआ। हो सकता है कि अश्वत्थामा ने अपने भीतर छुपी नफरत को एक व्यक्त करने के यह तरीका चुना हो कि वह दुर्योधन को झूठा दिलासा देकर छोड़ दे, ताकि वह अधूरी जानकारी के साथ इस दुनिया से चला जाए। पराजय की पीड़ा और मानसिक अस्थिरता। युद्ध के अंतिम दिनों में अश्वत्थामा मानसिक रूप से टूट चुका था। अपने पिता की मृत्यु, हार की पीड़ा और अपमान ने उसे अस्थिर कर दिया था। ऐसे में वह क्या कर रहा है, इसका पूरा होश शायद उसे खुद भी नहीं था। यह झूठ उसकी मानसिक स्थिति का परिणाम भी हो सकता है। जब पांडवों को अपने पुत्रों की हत्या का पता चला तो वे शोक में डूब गए। विशेष रूप से द्रौपदी का दुख असहनीय था। फिर भी उन्होंने प्रतिशोध लेने की ठानी। अर्जुन ने अश्वत्थामा का पीछा किया और अंत में उसे पकड़ लिया। द्रौपदी ने अपने चरित्र की महानता दिखाते हुए अश्वत्थामा को मारने से मना कर दिया, जिसने मुझे पुत्र शोक दिया। उसकी माता को भी पुत्र शोक न हो।
फिर भी अश्वत्थामा को दंड दिया गया। उसके माथे से मणि निकाल ली गई, जिससे वह तेजहीन हो गया और उसे श्राप मिला कि वह चिरकाल तक इस पृथ्वी पर जीवित रहेगा, दुख, तिरस्कार और अकेलेपन के साथ। अश्वत्थामा का जीवन एक त्रासदी है। वह महान योद्धा था, लेकिन उसके प्रतिशोध में अंधे होकर वह कर डाला जो धर्म के विरुद्ध था। उसने अपने मित्र को झूठा दिलासा दिया और उसके साथ विश्वासघात किया। धन्यवाद।